आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गवर्नमेंट स्कूल के बारे में जहां पर जो सभी बच्चे हैं वो काफ़ी शरारती है, लेकिन अभी जो उनका प्रिंसिपल है उनका मकसद है जो क्लास 10 के बच्चे हैं उन्हें टॉप करवाना। और क्या वो टीचर अपने मोटिव में कामयाब हो पाएगा भी या नहीं, और तुम लोग समझ गए होगे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं आदर्श बाल विद्यालय को। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो साथ में एंजॉय करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग दो लोगों देखते हैं जो कि आदर्श बाल विद्यालय के सामने होते हैं। और उस स्कूल के अंदर ना जो बच्चे थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और तभी वो बंदा आता है और बच्चों को रोकता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये स्कूल है अखाड़ा, तुम लोगों का प्रिंसिपल का है, जल्दी से उसे बुलाओ यहाँ पर। और जो उनका प्रिंसिपल था वो उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहा था, और फिर वो सामने आता है और बोलता है, मैं हूँ प्रिंसिपल और मेरा नाम है ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, इसको हम लोग केवल ज्ञानेश्वर ही बोलने वाले हैं। फिर हम लोग मीटिंग रूम को देखते हैं जहाँ पर जो ज्ञानेश्वर त्रिपाठी है वो अपने सामने ऑफिसर को बोलता है, सर उनकी जो बॉलिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है और उन्हें एक बैरक की जरूरत थी एंड इसलिए मैं चले गया। फिर वो ऑफिसर बोलता है, सर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही पैसे नहीं बांटती सभी को, आपका काम है बच्चों के जो स्कोर है, रिजल्ट कार्ड है, उनको बेहतर करना। और फिर ज्ञानेश्वर उन ऑफिसर से एक मौका मांगता है और वो ऑफिसर दे भी देता है और कहता है, जो आपने हमसे ऑर्डर किया था 2 व्हाइट बोर्ड एक टीचर की, वो हम लोगों ने पूरी कर ली है। ज्ञानेश्वर बोलता है, हमने तो केवल 1 व्हाइट बोर्ड और 2 टीचर की रिक्वेस्ट करी थी, मैथ्स और फिजिक्स की। और तभी ऑफिसर बोलता है, ये जो कंटेंट है ना वो पढ़ा देगी सभी को। और वो ऑफिसर वहाँ से जा जाते ज्ञानेश्वर से कैमरेज की डिटेल उससे मांगता है। और फिर ज्ञानेश्वर फिर से उस ऑफिसर के पास जाता है, बोलता है थोड़ा मेरे को समझाइएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो ऑफिसर जवाब देता है, जिन सरकारी स्कूल का टॉप 10 में रिजल्ट होगा उनके जो हेड मास्टर्स है उनको कैमरे भेजा जाएगा। जो सुनकर ज्ञानेश्वर काफी खुश। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ज्ञानेश्वर के पास उसके 2 टीचर्स आते हैं उसे छुट्टी लेने के लिए। और ज्ञानेश्वर बोलता है, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की सोच रहा हूँ और तुम यहाँ पे छुट्टी मांग रहे हो मुझसे। और एक फीमेल टीचर ज्ञानेश्वर पूछते हैं, हम लोग तो ये कर लेंगे लेकिन इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। तो ज्ञानेश्वर जवाब देता है, इसकी चिंता मत करो, ये सब मेरे पे छोड़ दो, मेरे पास कनेक्शन बहुत सारे हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एमएलए को, जो कि न्यूज में बता रहा होता है, अगर अपोजिशन सरकार बनी तो जो महंगाई है वो 20% बढ़ जाएगी। तो एक रिपोर्टर पूछता है, तो चलो मेरे को बताओ कि अगर कोई चीज़ 100% की है, आई मीन 100 रुपये की है, तो उसका 20% कितना होगा। जो चीज़ एमएलए को पता ही नहीं होती और वो वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद जो रिपोर्टर थे वो उस एमएलए की बेइज्जती मानने लग जाते हैं कि इस गवार को 4ठी क्लास की मैथ्स तक नहीं आती। और फिर हम लोग देखते हैं एमएलए के साथी को, जो कि ज्ञानेश्वर के मीटिंग रूम में आई हुई होती है और उसे बोलती है, एमएलए ने मेरे को बताया कि आपने एक्स्ट्रा फंड की डिमांड करी थी, लेकिन इसके लिए मैंने सीधे मना कर दिया। फिर ज्ञानेश्वर उस औरत के पास जाता है और बोलता है, लेकिन आपने हमसे वादा किया था, हम लोग बच्चों के भविष्य को ऐसी बर्बाद नहीं होने दे सकते। तो वो औरत जवाब देते, तुम यहाँ बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे वो तो क्लास को अटेंड ही नहीं करते, क्या तुम देखते भी हो कि जो बच्चे वो तुम्हारी क्लास में आ भी रहे या नहीं आ रहे। और फिर वो उन्हें उन बच्चों की अटेंडेंस लिस्ट दिखाती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कंचन जी को, और जब वो स्टाफ रूम जा रही तभी वो देखते कुछ बच्चों को जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर खड़ा कर रखा है, यानी इन्हें पनिशमेंट मिली हुई है। और फिर कंचन उन बच्चों से पूछती है, ये पनिशमेंट तुम्हें किसने दी है। तो वो बच्चे जवाब देते हैं, मीना सर ने। और सबसे पहले कंचन उन सभी बच्चों के हैंड डाउन कराती है एंड चले जाते स्टाफ रूम में और पूछती है कि यहाँ पे मीना सर कौन है। और कंचन को ऐसा लग रहा होता है ना कि जो मीना है वो कोई मैम होगी, बट उसके पीछे मीना सर होता है। और मीना सर कंचन जी को बोलते हैं, मेरा नाम हंसराज है, और बच्चे मेरे को प्यार से कंसराज बुलाते हैं। और कंचन जी मीना सर से पूछती है, जो क्लास 8 के बाहर बच्चे हैं, क्या उन्हें पनिशमेंट आपने दी है। तो मीना सर जवाब देते हैं, हाँ, और मेरे को ये बताइए कि इस चीज़ में कर्ता कर्म और आपदान कौन सा है। और कंचन पहले मीना सर की बातों का जवाब देती है और उन्हें बताती है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के हिसाब से अगर हम लोग बच्चों को पनिशमेंट देने के बजाय उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखें। बट उसकी बात कंप्लीट करने से पहले घंटी बज जाती है और सभी टीचर लोग चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज्ञानेश्वर सभी बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाई का महत्व समझा रहा होता है। और जब वो उन बच्चों को स्कूल भेजने की बात करता है तभी एक बंदा बोलता है, मैं तो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजने वाला, जितने पैसे मैं अभी 3 दिन में कमाता हूँ मेरा बेटा 1 दिन में कमा लेता है, तो फिर स्कूल जाके पैसा वेस्ट ही क्यों करना है। और अभी सभी लोग ना इसी बात को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कंचन जी को, जो कि क्लास में बच्चों को पढ़ाने गई हुई होती है। और फिर कंचन जी सभी को फिजिक्स सिखाने के लिए एक टेबल के ऊपर सेब रख देती है। और जब वो उन्हें न्यूटन का लॉ पढ़ाती है तभी उनका सेब ही गायब। और कंचन जी सभी से पूछती है कि सेब किसने गायब करा है। और फिर वो एक बच्चे के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरे को मेरा सेब वापस दो।
नहीं तो। और वो बच्चा बोलता है नहीं तो आप मेरे को क्लास से बाहर निकाल दोगी। तो कंचन जवाब देती है नहीं, मैं दूसरी टीचर की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद सभी बच्चे वहाँ पे हल्ला मचाने लग जाते हैं। तभी कहते हैं बच्चों को ज्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, नहीं तो बच्चे गलत फायदा उठाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को, जो कि फोन में देख रहा होता है कि जो उनका एमएल है उसके ऊपर एक टायर लग चुका है गवार गोल्डी नाम का। और ज्ञानेश्वर और उसके साथ ही एक कांस्टेबल के साथ उस ऑफिसर के पास जाता है और वो कांस्टेबल उस ऑफिसर को बताता है हमने अपने आंखों से देखा है कि जो बंदा है वो बच्चों से बीड़ी बनवा रहा है और यहाँ पर ना बाल मजदूरी चली जा रही होती है। लेकिन तभी साथ से ज्ञानेश्वर साथी बोलता है वहाँ पे हमारे बच्चे भी है, तो हम लोग नहीं चाहते कि जो वो लोग है वो ट्रॉमेटाइज हो जाए, तो इसलिए हम लोग उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। और फिर ज्ञानेश्वर और उसका साथी वो दोनों ही केवल उस बीड़ी फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उधर उनके बच्चे भी काम कर रहे थे। पर कुछ देर बाद ही उस जगह पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और जो उस जगह मालिक होता है वो उन पुलिस ऑफिसर को घूस देता है या उन्हें बताता है कि जो ये जगह है वो एमएलए की है। तो इसके बाद अब ज्ञानेश्वर और उसके साथी को पुलिस पकड़ ले जा लेती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कंचन जी क्लासरूम को जहाँ पर सभी बच्चे हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। लेकिन तभी उधर मीना जी आ जाते हैं और सभी जो बच्चे ना वो डिसिप्लिन हो जाते हैं। मीना सर काफी सीरियस हुए में बच्चों को बोलते हैं मैं इस दीवार के पीछे ही हूँ, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। और जो कंचन जी है ना वो भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। लेकिन मीना सर कहते हैं लेकिन आपकी आ सकती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं ज्ञानेश्वर और उसके दोस्त को जो कि अभी जेलें बंद होते हैं। लेकिन तभी उधर ज्ञानेश्वर एमएलए की जो पार्टनर है जो उसके साथ काम करती है वो आ जाती है। और ज्ञानेश्वर एमएलए के साथी को बताता है कि अगर वो लोग उनकी हेल्प करते हैं तो इसमें जो एमएलए है उसका वोट मिलेगा, एमएलए उसे वोट में फायदा होगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एमएलए गोल्डी को जो कि सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स के सामने पढ़ाई को लेकर एक इमोशनल स्पीच दे देता है। जिसके बाद जो सभी लोग हैं वो उसी के चर्चे उसी के नारे लगाने लग जाते हैं। इसके बाद जो एमएलए के साथ है उन्होंने ज्ञानेश्वर के एक्स्ट्रा फंड्स को भी अलाउ कर दिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो कंचन जी है वो ज्ञानेश्वर के सामने केतन जी को ला चुके जो कि एक बच्चा ही है। और ज्ञानेश्वर बोलता है केतन जी कैसे हो आप, आइए बैठिए। और यहाँ पर उसकी खातिरदारी इसलिए कर रहा है बिकॉज ये क्लास 10 का टॉपर होता है। और जो कंचन है वो ज्ञानेश्वर को बताती है जो केतन है वो क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। और इस बात पर ज्ञानेश्वर को यकीन नहीं हो रहा होता, उसे ऐसा लगता है कि बच्चे इससे चीटिंग कर रहे होंगे, ये चीटिंग नहीं कर सकता। और फिर कंचन उसे प्रूफ दिखाते, उसका बैग चेक कराते जहाँ पर फर्रे फर्रे बने हुए थे। और इसके बाद कंचन उससे एक सवाल पूछती है जो सवाल भी उसे नहीं आता। एंड देन ज्ञानेश्वर अपना जूता निकाल लेता है। और इसी के साथ जो अपना ये पहला एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें आज का ये वीडियो पसंद आई हो। और अभी हम लोग इस सीरीज को एक एक एपिसोड करके कवर कर रहे हैं जिससे ये सीरीज तुम्हें काफ़ी अच्छे समझ आ जाए और हम लोग डिटेल में भी एक्सप्लेन कर पाए। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।